क्लासेस में आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलो प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। देखो इधर हमको इसमें संख्या बताना है, संख्या हमको पता नहीं है। हल करेंगे। माना संख्या कितनी है, x है। ठीक है, हमने मान लिया हमारी संख्या कितनी दी हुई है, x दी हुई है। अब क्या बोला है, किसी संख्या से यानी x से क्या घटाने पर 1/2 घटाने, 1/2 घटाने, तो हम घटाएंगे x में से 1/2 हटाने और परिणाम को, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिणाम मिल गया। यानी हमने किसी संख्या में से यानी x में से 1/2 घटा दिया तो ये हमारा क्या हो गया, परिणाम आ गया। अब परिणाम को 1/2 से गुणा करने, तो परिणाम है तो परिणाम को 1/2 से गुणा कर दो। गुणा करने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमको, यानी इसको गुणा कर रहे हैं इसमें तो 1/8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसको परिणाम को सॉल्व, ठीक है, तो वह संख्या बताइए। यानी अब x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो इधर इसकी बेटे में कुछ नहीं है तो एक हर संख्या के बेटे में रहता है। अब देखो ये क्या हो गया, ये कैंची गुणा होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, अब इसका इधर होगा। ठीक है, चलो तो अब गुणा करेंगे तो 2 का x में करेंगे 2x, माइनस लगा तो 1 का 1 में करेंगे 1 एकम 1, नीचे कितना है 2 एकम 2, नीचे का नीचे होगा तो नीचे 2 आएगा। अब देखेंगे इसमें क्या करना है, हमको 1/2 से गुणा करना है तो हमको कितना मिलेगा, 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं छोटे। आप देखेंगे तो हमने क्या करना है, ऊपर का 1 का गुणा ऊपर होगा। ठीक है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 का 2 में करेंगे तो 2x के x, माइनस लगाए माइनस लगाओ, 1 का 1 में 1 एकम 1। अब नीचे देखो, नीचे कितनी संख्या है 2, अब 2 का काय में गुणा करना है 2 में, तो 2 दूनी 4 बराबर कितना है 1/8 प्राप्त हो रहा है हमको। अब इसका करना है, हमको पता है हमने माइनस किए थे परिमेय संख्या वाले, तो ये क्या है, देखो बटे वाली संख्या है तो ये कौन सी परिमेय संख्या है, तो इसका गुणा करना है। तो 8 का कहाँ पे करेंगे, 8 का 2 में होगा तो 8 दूनी 16, x था x माइनस के माइनस 8 एकम 8 बराबर, देखो बराबर लगा है तो हम नीचे का नीचे नहीं करते, हमको पता है। अब 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4। अब हमको पता है कि हमको मान का निकालना है, x का निकालना है, तो यहाँ पे x ही अकेला रहेगा तो सबसे पहले हम माइनस के 8 हटाएंगे तो 16x बराबर 4 थे। अब a बराबर के इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे 8। अब लिखेंगे 16x बराबर कितना है 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 12। ठीक है, 12 हो जाएंगे। अब देखो हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो अब ये वाले गुणा में 12 के 12 नीचे 16 आएंगे, क्योंकि ये वाले काय में है गुणा में, तो नीचे आके भाग में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो कितने से कट रहा है 2 से, 2 6 12, 2 से काटो 2 8 16। अब देखो 2 से कट रहा है 2 से 2 दूनी 2 तिया 6, नीचे 2 चौको 8, तो x का मान आ जाएगा कितना 3/4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
एक आयताकार तरण तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है। तो एक आयताकार तरण तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के दुगने से, यानी हमको पता है कि लंबाई दी हुई है कितनी से, चौड़ाई के दुगने से। अब हमको चौड़ाई पता नहीं है कि चौड़ाई कितनी है, तो हम इसमें मानेंगे सबसे पहले चौड़ाई। ठीक है, माना चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, हमने मान ली चौड़ाई कितनी हमारी x मीटर है। अब लंबाई उसकी चौड़ाई की, यानी लंबाई प्रश्नानुसार अब क्या दी है हमको, लंबाई, शॉर्ट में लिखेंगे लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी है, आप पूरी लिखनी है लंबाई। ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई के, तो चौड़ाई हमारी पता है हमको कितनी मान ली हमने x, तो चौड़ाई के कितना दोगुनी, तो दोगुना कर दिया। चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, तो दोगुने से कितना है 2 मीटर अधिक और है, ये हमारा दोगुना हो गया और 2 मीटर अधिक हो गया, 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप हमको पता है, देखो हम आयत का परिमाप पढ़ेंगे, तो परिमाप बराबर क्या होता है, देखो इधर परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, अब देखो इसमें लंबाई कितनी होती है 2 और चौड़ाई कितनी होती है 2। जैसे हमारा कोई ए वाला आयत है, ठीक है, तो इसमें देखो ये दोनों एक सी होंगी और ये दोनों एक सी होंगी, तो ए 2 क्या है चौड़ाई और 2 है क्या लंबाई, तो 2 आ जाती है हमारी क्या कॉमन आ जाती है, तो 2 आएगा कॉमन, फिर लंबाई यानी L, लंबाई लिख दो, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा क्या है सूत्र का परिमाप का। ठीक है, परिमाप का सूत्र याद रख लेना, परिमाप का सूत्र आ गया। अब हमको पता है लंबाई हमारी कितनी है, ये दी हुई है, सॉरी चौड़ाई और लंबाई ये दी हुई है, तो अब हमको सूत्र में मान रखना है, तो 2 के 2 आएंगे कोष्टक, इसको सॉल्व कर लें। किधर लंबाई हमारी कितनी है, देखो इधर 2 का x में गुणा तो 2x प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी, सॉरी लंबाई देखो इधर 2x प्लस 2 और है अभी, ये तो हमारी क्या हो गई लंबाई हो गई। अब प्लस चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई कितनी है x, इसको हमको क्या करना है, हमने देखो ये क्या लिख लिया लंबाई लिख ली और ये लिख ली चौड़ाई बस। अब सूत्र सॉल्व कर लेंगे इसको, ये देखो कितना है 2x और ये कितना है 1x, तो a प्लस के तो कितने हो जाएंगे 2 कोष्टक 2 और 1 3x प्लस 2, ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा है परिमाप, और सवाल में परिमाप कितना दिया है 154। ठीक है, बराबर 154 मीटर दिया है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करना है, 2 का गुणा करेंगे 2 तिया 6x प्लस 2 का 2 में 2 दूनी 4 बराबर कितना है 154। इसको छोटे रूप में लिखते हैं। चलो अब देखेंगे
हमको क्या निकालना है, x का मान चाहिए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम 4 को उस साइड भेजेंगे। तो 6x जहाँ की था बराबर 54 यानी 154। अब ये 4 हैं, ये कहाँ जाएंगी, इस साइड जाएंगे। तो ये प्लस की हैं तो काय की हो जाएंगी, माइनस की। अब देखो 6x बराबर कितने बची, 4 चले गए तो 50 बची। अब हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर इधर कितना है 150 और इधर कितना था ये गुणा में 6, तो ये कहाँ में आएगा, भाग में, ठीक है। अब 3 से काट दो या 6 से भाग दे दो। तो 6 से दें, देखो 6 दूनी 12, 2 आ गया। अब कितने बचे, 12 से 13 14 15 3 बची, कितने हो गए 30। 6 का 5 30 में देंगे, 6 पंचे 30। x का मान कितना आ जाएगा 25। अब देखो सबसे पहले लंबाई, तो लंबाई निकालना है हमको। लंबाई निकालेंगे, हमारी लंबाई कितनी दी हुई है, देखो इधर 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 दी हुई है। तो हम करेंगे 2x, 2x का मान, 2x का मतलब क्या होगा, 25x का मान है। तो 2x प्लस कितना है 2, ये हमारी क्या दी है लंबाई। हम इसमें करेंगे 25 यानी कि x की जगह 25 रखेंगे, क्योंकि x का मान 25 है। तो 2 का गुणा 25 में होगा, लिख लेते हैं पहले। 2 गुणा कितना, x का मान 25 प्लस 2, 25 का 2 में 25 दूनी 50 प्लस 2 था बराबर कितना आ गया 50 और 2 52। ये 52 हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। आप देखते हैं चौड़ाई को, चलो तो चौड़ाई देखेंगे। हमने देखो इधर एडजस्ट कर लिया, ये इधर बन नहीं रहा था। आप देखेंगे हमने क्या निकाल लिया था, ये हमारी लंबाई निकल के आ गई थी, ठीक है। ये हमारी कितनी 52 मीटर। ये आ गई थी हमारी क्या 52 मीटर लंबाई। अब हमको चौड़ाई देखना है, चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी कितनी, हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, ठीक है। तो x का मान तो हमको पता ही है, हमको x का मान कितना निकल आया 25। तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 25। तो लंबाई हो जाएगी 52 और चौड़ाई हो जाएगी 25, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्वय यानी सम यानी समान, द्वय यानी 2, बाहु यानी भुजा। तो 2 समान भुजा, समान 2 भुजा वाले त्रिभुज, ठीक है। तो 2 भुजा समान हो, कोई सा भी त्रिभुज बना लो, और एक कैसा हो, एक भुजा बड़ी हो, तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हमको पता है कि एक भुजा तो दी है कितनी 4/3 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप दिया है। तो परिमाप हमको पता है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसकी 2 बराबर भुजाएं, जो भुजाएं हमको बताना है वे कैसी हैं, बराबर हैं, यानी बे भुजा हमको बताना है। तो हल लिखेंगे, माना समान भुजाएं भी दोनों भुजाएं समान है, तो x मान लो, एक को x तो दूसरी भी x होगी, दोनों समान है तो वो x तो ये भी x, ठीक है। माना समान भुजाएं कितनी है, समान भुजाएं x है, भुजाएं नहीं भुजा लिख लो यहाँ पे, समान भुजा
ठीक है, हमने एक समान भुजा है तो एक को मान लिया x, तो दोनों हो जाएंगी कितनी, x x हो जाएंगी। अब देखो उसका परिमाप, प्रश्नानुसार अब हमको क्या दिया है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग हुआ परिमाप। अब हमको परिमाप कितना दिया है, देखो 15, इसको सही लिखेंगे तो 15 चौको 60, 60 और 2 62, 62/15। हमारा परिमाप कितना है, एक भुजा तो हमको पता है कितनी है, 4/3 प्लस दूसरी भुजा कौन सी है, अब दो भुजाएं और हैं, एक तो ये हो गई, अब दो और हैं, तो एक को हमने x माना है तो सम दो बाहु है, यानी दो भुजाएं समान है, तो ये भी कितनी होगी, x। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या करना है, इसको जोड़ दो तो कितना होगा, 62 62 62/15 बराबर 4/3 प्लस कितनी x हैं, ये 2x, तो जुड़ जाएंगी 2x हो जाएंगी। ठीक है, हम इसको लिखते हैं छोटे। अब देखो ये वाली संख्या कितनी है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, 4/3 4/3। अब देखो ए वाली संख्या कौन सी है, ए वाली कौन है, अचर, और ए कौन सी है, चर वाली। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो अलग करो तो 62/15 इकाई के हैं प्लस के, तो इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, 4/3 माइनस के हो जाएंगे बराबर, इधर कितना दिया है, 2x दिया है, हमको पता है x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो परिमेय संख्या की क्या है, माइनस है, तो इसको हमने सॉल्व करना बताया था आपको। तो 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6, 3 का 6 में गुणा, 3 18, क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब 15 का गुणा काय में करना है हमको, 4 में। अब करेंगे 15 का गुणा कहाँ पे, 4 में, तो 15 चौको 60, नीचे का कितना कहाँ होगा, नीचे होगा 15×3 45, हमको पता है बराबर में कितना दिया है, 2x दिया हुआ है, तो 2x लिख लेंगे। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घटाना, 186 में से हमको 60 घटाना है, तो 60 घटाएंगे तो 126/45 बराबर 2x, इसके नीचे 1, कुछ नहीं तो 1। अब हमको क्या करना है, देखो पहले तो कट रहे हैं तो काट दो, 3 से कट रहे हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 है 15, अभी भी 3 से कट रहे हैं, तो 3 तिरका 3 चौको 3 5 है 15, 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब देखो इधर कितना बचा, 14, और नीचे कितना है, 5, तो कितना लिखेंगे हम, 14, इसमें तो बन ही नहीं रहा, इसको छोटे रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऊपर देखो कितना बच गया, 14/5 बराबर 2x/1, 1 का 14 में, तो 14 बराबर
इधर जाएगा तो 10x, 2 से कट रहा है, देखो 2 पंचे 10, 2 7 2 7 14। ठीक है, अब x का मान आ जाएगा कितना, x बराबर इधर कितना है 7, इधर कितना है 5, तो 5 नीचे, x का मान 7/5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। दो संख्याओं का योग कितना है 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यानी जितनी दूसरी है तो दूसरी संख्या की 15 अधिक है। कौन सी, पहली संख्या। तो पहली संख्या को तो हमको पता है कि पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो हमको पता नहीं है क्या का दूसरी संख्या का कि दूसरी कितनी है। तो हम सॉल्व करेंगे, हल माना दूसरी संख्या कितनी है, x है। हमने दूसरी संख्या x मान ली। अब देखो क्या बोल रहा था कि एक संख्या कितनी से दूसरी से, तो दूसरी हमको पता है कि ये x है। तो अब लिखा लेंगे प्रश्नानुसार, कौन सी, एक संख्या यानी पहली संख्या। तो हम लिखेंगे पहली संख्या दूसरी से, तो दूसरी उतनी तो है, दूसरी से कितनी है 15 अधिक है। तो 15 हमने अधिक कर दी, 15 जोड़ दिया तो 15 अधिक हो गई। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई x + 15 और दूसरी संख्या कितनी हो गई x हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अब वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से पढ़ो, दो संख्याओं का योग कितना है 95। तो हमारी दो संख्या कौन सी है, एक ही और एक ही। तो हमारा योग कितना होगा x + 15। देखो हमारी दूसरी संख्या ये हो गई, पहली संख्या ये हो गई। तो इन दोनों का योग कितना है, देखो हम योग निकालना था तो योग हमने कर दिया, प्लस हो गया। अब योग कितना दिया है हमको 95 दिया है। ठीक है, योग हो जाएगा हमारा 95। आप देखो इसको सॉल्व करना है। तो x और x जोड़ेंगे तो कितने होंगी 2x बराबर, इधर कितना है बराबर की साइड तो 95। अभी देखो इधर है बराबर की, ये इस साइड जाएंगी तो ये अभी काय की है प्लस की, तो काय की हो जाएंगी माइनस की हो जाएंगी। अब देखो कितना आया, इधर 2x था बराबर 95 में से 15 घटाएंगे क्योंकि ये प्लस की ये संख्या और ये माइनस की, तो प्लस में से माइनस घट जाएगा। 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 1 गया 8, कितना बचा 80। अब हमको मान निकालना है। देखो 2 का भाग दे जाएगा इसमें तो 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 0 का 0। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ देखो x का मान आ गया कितना 40। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारी दूसरी संख्या तो कितनी आ जाएगी 40 हो जाएगी, क्योंकि हमने दूसरी संख्या कितनी मानी थी x, तो x का मान हो गया 40, तो दूसरी संख्या आ गई 40। ठीक है, अब निकालेंगे पहली संख्या। हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। ठीक है, पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी थी x + 15, यानी x कितनी है 40 प्लस कितना है 15, कितनी हो जाएगी हमारी 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगी। कौन सी पहली, तो पहली संख्या हो जाएगी कितनी 55 और दूसरी हो जाएगी
40। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5वां। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया है हमको, कितना दिया है, कितना अनुपात दिया है, 5:3। तो हम करेंगे हल 5:5x और 3x, यानी इन अनुपात को हम मान लेते हैं काय में, x में। यदि इनमें अंतर कितना दिया है, 18, तो प्रश्नानुसार हमारी संख्या कौन सी है, 5x और 3x। अब हमको क्या दिया है, अंतर दिया है। तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया है हमको, 18 दिया है। तो इनका अंतर, अब 5 में से कितनी जाएंगे, 3 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2x बराबर 18। ठीक है, 2 का भाग लग जाएगा, 2 9 18। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। x का मान होगा 9। सही से लिखता हूँ। x का मान 9 हो गया। तो संख्याएं बताइए। अब संख्या हमारी कौन थी, पहली संख्या लिखेंगे, पहली। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 5। x का मान कितना है, 9। 9 का 9 45। तो ये तो हमारी हो गई कौन सी, पहली संख्या। अब देखेंगे दूसरी। दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुणा x का मान, x की जगह x का मान, तो 9 9 × 27। तो हमारी दोनों संख्या कितनी हो गई, 45 और 27। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 6वां। इसमें क्या बोल रहा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब हमको पूर्णांक का पता नहीं है, ठीक है, कि कौन सी संख्या, मतलब पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट है। अब हमने देखो आपको संख्या बताई थी, वीडियो देखना, अगर आपने संख्याओं का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप संख्याओं का वीडियो देख लीजिए। मैंने सभी संख्याएं बताई थी आपको। तो देखो संख्या, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होकर इधर कहाँ पे जाती है, 2 3 4, यानी डॉट 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 अनंत तक जाएंगी, यानी कि 0 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। और इधर माइनस में जाएंगी, माइनस का 1, माइनस के 2, या इधर भी कितनी आएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं पूर्णांक कौन कौन सी हैं। तो इसमें तो हमको एक भी नहीं दी, तो हम सबसे पहले पहली पूर्णांक मान लेंगे। माना पहली पूर्णांक हमने कितना मान लिया, x। ठीक है, पहला पूर्णांक हमने x मान लिया। अब हमने संख्याएं पढ़ी थी, तो एक के बाद के, जैसे हमने कोई सी भी संख्या मान ली, जैसे एक से हमारी पूर्णांक कैसे होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5। अब हमको पता नहीं है कि पहली कौन सी, ये 0 ली कि 1 ली कि 2 ली कि 3 ली, पता नहीं है। तो हमको पता है कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे हमने 3 लिया, 3 को हमने x मान लिया। 4, अब अगली कितनी होगी, पूर्णांक 4 होगी। तो ये कितना है, 3, और ये 4, तो कितने बढ़ गए इसमें, 1 बढ़ गया। तो दूसरी हमने ये वाली x मान ली, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x + 1। तो ये हमारी अगली पूर्णांक हो जाएगी। ठीक है,
चलो तो अब देखेंगे हम संख्या को, पूर्णांक संख्या मानेंगे अगली। तो 3 लगातार पूर्णांक, तो पहली पूर्णांक हो गई x, दूसरी मानेंगे तो दूसरी हो जाएगी x + 1, ठीक है। अब देखेंगे तीसरी, तो तीसरी पूर्णांक कितनी हो जाएगी x + अभी एक जुड़ा था, अब एक और जुड़ जाएगा, एक तो था एक और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x + 2। ये हमारी पहली पूर्णांक हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। तीन पूर्णांकों का योग कितना दिया है हमको सवाल में 51 क्या दिया है, योग दिया है। तो हमारा पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x + 1, ठीक है। अब देखो पहला पूर्णांक हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा कितना है देखो इधर x + 2। हमको क्या दिया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग दिया है, तो हम योग कर देंगे, योग यानी जोड़। तो हमने तीनों का योग कर दिया, तीनों का हमारा इतना हो गया योग। सवाल क्या बोल रहा है, योग कितना है 51 बोल रहा है, तो 51 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3, तो कितने x हो गए 3x + 1 और 2 कितने हो गए 3 बराबर 51 दिया ही था। चलो अब देखेंगे, इसको छोटे रूप में लिखते हैं। अब देखेंगे 3x हो गया, तो 3x के कितने होंगे 3x रखेंगे बराबर, इधर कितना है 51। अब इसको देखो, ये हमको यहाँ से हटाकर इधर ले जाना है, तो बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस के थी काय के हो जाएंगे माइनस के। 3x बराबर कितनी हुई, अब 51 में से 3 हमको माइनस करना है, ठीक है। तो कितने बचेंगे 48 बचेंगे, ठीक है। 48 हो गए। अब देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 18, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 16 आ गया, ठीक है। चलो अब देखेंगे, हमको क्या बताना है, तीनों पूर्णांक बताना है। तो पहला पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, देखो x था पहला पूर्णांक, तो x का मान कितना है 16, तो पहला पूर्णांक 16। दूसरा देखो, दूसरा कितना हो जाएगा x + 1, तो 16 था, 16 यानी x की जगह 16 प्लस 1 और करना है, तो कितना हो जाएगा 17। अब देखेंगे तीसरा पूर्णांक कितना है, तीसरा हमारा था x, तो x के x यानी x की जगह कितना लिखेंगे 16 प्लस 1 और 1 दोनों जुड़े आएंगे, कितने हो जाएंगे 2, तो 16 में 2 जोड़ेंगे कितने होंगे 18। तो एक पूर्णांक हमारा 16 हो गया, एक 17 हो गया, एक 18 हो गया, ये हमारे पूर्णांक हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।